हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडुथर्सिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल लगभग समाप्ति की ओर है। कुछ जगह की फिजिकल अभी चल रहा है, तो वो एक हफ्ते से 10 दिन के भीतर में कंप्लीट हो जाएंगे। राजनांदगांव का फिजिकल उसके बाद में स्टार्ट हो जाएगा और उम्मीद है कि इस माह के लास्ट तक में राजनांदगांव का भी फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जो राजनांदगांव में जो पहले फिजिकल दे चुके हैं या फिर राजनांदगांव से जो फॉर्म डाले हैं नहीं जा पाए थे, सबका फिजिकल होने वाला है। ठीक है, तो राजनांदगांव का जो फिजिकल होगा वो आप देखेंगे सबसे फेयर फिजिकल होने वाला है। इस चीज को भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा जिसका फिजिकल हो चुका है, जो क्वालिफाई कर चुके हैं, देखिए हम आपको बार बार बोलते हैं, जो भी क्वालिफाई कर चुके हैं, अगर आप एस टी एस सी ओबीसी से आते हैं तो 50+, जनरल से आते हैं तो 60+, है ना। उम्मीद है कि आपका नंबर जहां भी सीट अच्छी खासी है वहां पे आपका नाम आएगा ही आएगा रिटन एग्जाम के लिए। तो आप ऐसे मत सोचिए कि हमारा नाम आएगा या नहीं आएगा, हम क्या करें, तैयारी करें या ना करें। ये सब चीज से परे होकर आपको रिटन एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि पोस्ट बहुत ज़्यादा है। ये लोग 15 गुना लोग को लेंगे। कितने गुना लोग को? 15 गुना लोगों को लेने वाले हैं रिटन एग्जाम के लिए। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर 200 पोस्ट है मान लीजिए कहीं पे, तो 200 का 15 गुना लगभग कितना होता है? तो 3000 होता है। कितना? 3000 के आसपास। 3000 लोगों को रिटन में बुलाएंगे एक जगह से। तो वैसे हमारे पास बहुत सारी सीटें हैं, अलग लगभग जो भी क्वालिफाई की है सबका नाम आने वाला है। ठीक है, तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी देखेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पे एसटी के लिए 100 सीटें हैं, तो एसटी के कैंडिडेट जो 15 गुना आएंगे, ठीक है, वहां पे तो 1500 लोग तो केवल एसटी के हो जाएंगे, ऐसा रहेगा। ठीक है, तो इसके बारे में तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस आप अच्छी से तैयारी करना चालू कर दीजिए। आप क्वालिफाई किए हैं, तैयारी करना शुरू कर दीजिए। रिटेन में कवर करने की कोशिश करिए, आपका अगर यहाँ पे नंबर कम आया है तो। आप लोग बहुत बार मैसेज कर चुके हैं कि सर हमारा जो एग्जाम है वो कौन लेने वाला है, क्या व्यापम लेगा या फिर कौन संस्था लेने वाली है या फिर विभाग लेगा। तो पहले विभाग लिया करता था, अब देखिए इस बार जो हमारा एग्जाम है वो व्यापम लेने वाला है। कौन? व्यापम। और व्यापम फेयर भर्ती करता है, इसलिए आपको यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। व्यापम हमारा एग्जाम बहुत ही अच्छे से कराने वाला है। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं व्यापम से वर्ष 2025 में जो वैकेंसी निकलेगी उन सब में, उनमें क्या है? सब इंजीनियर है, सहायक विकास विस्तार अधिकारी है, आबकारी आरक्षक, ऐसे लोग जो कि फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, जिनका रिटर्न बहुत अच्छा है ना, वो लोग आबकारी आरक्षक की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। या फिर जो हाइट में कट गए हैं, देखिए क्योंकि इसमें 165 सेंटीमीटर हाइट मांगता है, फिजिकल भी नहीं है ना, तो आप इसमें तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आबकारी आरक्षक के अलावा किसमें है? स्वास्थ्य विभाग हो गया, पैरामेडिकल हमारे काम का है नहीं। इसके अलावा आरक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा भी व्यापम से होने वाली है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे कि जो हमारा पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो भी व्यापम लेगा, फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम है वो भी व्यापम लेगा, और इसके अलावा जो होम गार्ड का एग्जाम है वो भी 90% चांस है कि वो व्यापम ही लेने वाला है। और दूसरी कोई संस्था तो है नहीं, पीएससी तो लेगी नहीं, तो व्यापम ही हमारा एग्जाम, तीनों एग्जाम लेने वाली है। आप लोग टेंशन में आते हैं कि हमारा सर व्यापम एग्जाम लेगा तो बहुत टफ आएगा, क्या होगा, वो सब मत सोचिए, आप तैयारी करिए। अगर टफ आएगा तो सबके लिए टफ आएगा। तो सीधी सी बात है, जो हमारा कट ऑफ रिटन एग्जाम के लिए 70 जा सकता था वो 50 में ही या 40 में ही हो जाएगा। तो जो टफ आता है वो सबके लिए टफ आता है। तो आप टफ और इजी के चक्कर में ना पड़े, बस केवल तैयारी करें। ठीक है, चलिए ये तो आपको क्लियर हो गया कि हमारा एग्जाम व्यापम लेने वाली है, ये आपका डाउट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि हम जो स्टार्ट करने वाले हैं अंतिम प्रहार। वो अंतिम प्रहार क्या है, हमने आपको पहले ही बताया था। कुछ दिनों बाद हम बहुत अच्छी सीरीज लाने वाले हैं अंतिम प्रहार के नाम से। ये यूट्यूब में चलेगी, ये फ्री चलेगी। ठीक है, और ये आपकी तैयारी में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगी। ठीक है, अब ये अंतिम प्रहार है क्या, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले ये अंतिम प्रहार स्टार्ट होने वाला है 15 जनवरी से। कब से? 15 जनवरी से स्टार्ट होगा। अब ये अंतिम प्रहार में आपको मिलने क्या वाला है? देखिए पहली बात तो आपने कहीं ना कहीं से थ्योरी कंप्लीट किया होगा या फिर थ्योरी आपने पढ़ लिया होगा, चाहे आपने बुक से पढ़ा हो या फिर कहीं कोचिंग संस्थान से पढ़ा होगा। ठीक है, तो अगर आप कहीं से तैयारी कर चुके हैं, ठीक है, थ्योरी वगैरह का, उसके बाद अब आपकी जो जिम्मेदारी आती है, आपको ये समझ में नहीं आता कि हमारा कॉन्फिडेंस कैसा है, हमें आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि हमारी तैयारी हुई है या नहीं हुई है। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, तो हम एक टॉपिक आपको पहले टॉपिक देंगे। जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का हम पहले आपको बता देंगे कि हम आपका एक तरीके से टेस्ट लेने वाले हैं। ठीक है,
और इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन देंगे। अभी टॉपिक का नाम बता देंगे कि छत्तीसगढ़ में कृषि हो गया, छत्तीसगढ़ में खनिज हो गया, है ना, ऐसी सारी, ये छत्तीसगढ़ का हो गया। फिर आप इंडियन जीएस का देखेंगे तो उसका भी हम कंप्लीट कराएंगे। तो अंतिम प्रहार एक तरीके का ये अंतिम प्रहार ही रहेगा हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो हम आपको जब टॉपिक दे देंगे, कृषि हो गया, खनिज हो गया, उद्योग, ऐसे जब टॉपिक के नाम दे देंगे तो इसको आपको तैयार करके रख लेना है, ठीक है। आप इसकी तैयारी आप जहाँ से भी करते हैं वैसे आप तैयारी कर लेंगे। अगर अभी आपने तैयारी कहीं से नहीं की है तो आप खाकी बैच से जुड़ सकते हैं हमारे, ठीक है। खाकी बैच से जुड़ने के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9131622064 पे ऐड हो सकते हैं, ठीक है। आप मैसेज कर देना, कॉल कर देना, हम वहाँ पे आपको बता देंगे क्या करना है, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही छत्तीसगढ़ ये हमारा हो जाता है ना, ये 3 टॉपिक हम आपसे बोलेंगे, आप इसका तैयारी कर लेंगे। उसके बाद हम इनसे जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे, जितने यहाँ पे क्वेश्चन बनने वाले हैं, ये टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं इंपॉर्टेंट, अब हम आपसे पूछेंगे, ठीक है। और इसमें आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे नंबरिंग करके रखेंगे। लगभग हम एक क्लास में मिनिमम 50 क्वेश्चन और हो सकता है तो लगभग 100 क्वेश्चन भी पूछ लेंगे। तो सोचिए, अगर आप ये कृषि को तैयार कर लिए हैं, खनिज को तैयार कर लिए, हमने आपको पहले ही बता देंगे कि किस टॉपिक से हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ये टॉपिक को आप तैयार कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका एक तरीके से टेस्ट रहेगा। ये टेस्ट आपको टेस्ट पेपर टाइप का नहीं रहेगा, इसमें आपको तैयार करना है। फिर हम वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप खुद बताइए, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पूरे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको बहुत मजा आएगा। आपकी तैयारी किस लेवल की है तो वो भी सब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो अंतिम प्रहार में हम ये करने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे हम कवर कर लेंगे, चाहे वो करंट हो, चाहे वो इंडियन जीएस हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ जीएस हो। लास्ट में हम थोड़े बहुत मैथ वगैरह की भी क्लास ला देंगे, ठीक है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब अंतिम प्रहार में कवर हो जाएंगी। इसके पहले हम आपको पहले ही बोल दे रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं से थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी बिना आप अगर सीधा सीधा एमसीक्यूज में आएंगे तो वो भी आपके कोई काम का नहीं, क्योंकि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम केवल एमसीक्यूज पढ़ लेंगे, ठीक है, 10 तो एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कृषि के या फिर उद्योग के, और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज के टाइम में आप बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से अनभिज्ञ है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम एमसीक्यू लगाएंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। आपको थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा, कंपटीशन है, ऐसा नहीं कि कंपटीशन रहेगा ही नहीं, इसलिए थ्योरी पढ़िए। और यहाँ पे हम जो क्वेश्चन देने वाले हैं सब फ्री रहेगा, आप अच्छे से तैयारी करके यहाँ पे आइए, ठीक है। तो इससे आप देखेंगे लगभग हमारा 45 दिन के भीतर में कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। पढ़ना आपको पड़ेगा, हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे और क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आप देखेंगे आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, आप ही जज रहेंगे, ठीक है। आपको खेलना भी है और अंपायर भी आप ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे केवल हम बता देंगे क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप इसमें जुड़ना। धन्यवाद।